नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 10 मणिका भाग 2 का दूसरा पाठ लेकर, जिसका नाम है नास्ति त्याग समम सुखम। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पहले पाठ का एक श्लोक याद होगा जिसकी अंतिम लाइन यही है, नास्ति त्याग समम सुखम। नास्ति यानी नहीं है, त्याग समम त्याग के समान, सुखम यानी सुख, अर्थात त्याग के समान कोई सुख नहीं है। पाठ की शुरुआत संवाद से होती है। राजीव कहता है, सोम पश्य एतत् चित्रम। हे सोम, यह चित्र देखो। ये जो चित्र दिया हुआ है, यह चित्र देखिए। सोम कहता है, अतीव सुंदरम, बहुत सुंदर है यह चित्र। तो शोभा कहती है, एतत्तु अजंता गुहानाम चित्रम प्रतीयते। यह तो अजंता गुहानाम, गुहानाम यानी गुफाओं का, अर्थात अजंता की गुफाओं का चित्रम प्रतीयते, चित्र प्रतीत हो रहा है। प्रतीत हो रहा है, लग रहा है। यह चित्र तो अजंता की गुफाओं का लग रहा है। राजीव कहता है, आम, हाँ, महाराष्ट्र प्रदेशे स्थिताः एताः अजंता गुहाः एव। आम, हाँ, महाराष्ट्र प्रदेशे, महाराष्ट्र प्रदेश में स्थिताः स्थित, एताः ये, अजंता गुहा एव, अजंता की गुफाएं ही हैं। ये गुफा महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाएं ही हैं। सौरभ कहता है, अहो दृष्टम, ओहो देखा है, अत्र तु अनेकानि जातक चित्राणि उट्टंकितानि सन्ति। अत्र तु यहाँ तो, यानी इन गुफाओं में तो, अनेकानि अनेक, जातक चित्राणि जातक चित्र, उट्टंकितानि सन्ति। उट्टंकितानि उकेरे हुए हैं, यानी पत्थर पर उकेर कर बनाए हुए हैं, अर्थात इस गुफा में तो अनेक जातक चित्र उकेरे हुए हैं। देविका कहती है, जातकम किम भवति, ये जातक क्या होता है। राजीव कहता है, अहम न जाने, मैं नहीं जानता। आचार्यम प्रक्षामः, आचार्यम गुरुजी से, प्रक्षामः पूछेंगे, मैं नहीं जानता, गुरुजी से पूछेंगे। तत्र गत्वा, और सब गुरुजी के पास जाते हैं। छात्राः, सभी छात्र कहते हैं, गुरुवर, हे गुरुजी, जातकम किम भवति, जातक क्या होता है। गुरुजी बताइए कि यह जातक क्या होता है। गुरु कहते हैं, जातकम अर्थात जन्म, जातक यानी जन्म लेना, उत्पन्न होना, उसी को हम जातक कहते हैं। जातक माला इति नामनी पुस्तके, जातक माला नामक पुस्तक में भगवतः बुद्धस्य, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मनः विविधाः कथाः सन्ति। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की, पहले के जन्मों की, विविधाः कथाः अनेक कथाएं, सन्ति हैं। जातक माला पुस्तक में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की अनेक कहानियां हैं। एतासु परहिताय सर्वस्वं त्यक्तव्यम इत्येव शिक्षितम। एतासु इन कहानियों में, कौन सी कहानियों में, जातक माला पुस्तक की कहानियों में, परहिताय दूसरों की भलाई के लिए, सर्वस्वम अपना सब कुछ, त्यक्तव्यम त्याग देना चाहिए या त्याग करना चाहिए। हमें दूसरों की भलाई के लिए त्याग अवश्य करना चाहिए। इत्येव शिक्षितम, यही शिक्षा दी है। इन कहानियों में यही शिक्षा दी है। एतादृशीम एकाम कथाम कथयामि, एतादृशीम इसी प्रकार की, एकाम कथाम एक कहानी, कथयामि कहता हूं, मैं आपको इसी तरह की एक कहानी सुनाता हूं। छात्र कहते हैं, एवं ऐसा, वयम एतादृशीम कथाम श्रोतुम उत्सुकाः, वयम हम सब, एतादृशीम कथाम ऐसी कहानी, श्रोतुम सुनने के लिए, उत्सुकाः उत्सुक हैं। हम सब ऐसी कहानी सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। गुरुजी कहते हैं, श्रूयताम तावत, तावत मानी तो, श्रूयताम सुनिए, तो सुनिए। बोधाचार्यस्य आर्यशूरस्य जातक मालायाः शिवी जातक आधारिता एषा कथा। बोधाचार्य, बौद्ध आचार्य, आर्यशूरस्य, आर्यशूर की, जातक मालायाः जातक माला पुस्तक की, शिवी जातक आधारिता, शिवी जन्म पर आधारित, एषा कथा यह कहानी,
तो आप यह कहानी सुनिए जो बौद्ध आचार्य आर्य शूर द्वारा लिखी पुस्तक जातक माला में से शिवी जातक शिवी जन्म पर आधारित कहानी है। तो आपको मैं ये कहानी सुनाता हूं। ये इस वार्तालाप से संबंधित कठिन शब्दार्थ। कथा आरंभ होती है, अथ एकदा भगवान बोधिसत्वः बहुजन्मार्जित पुण्य फलैः शिवीनाम राजा अभवत। अथ एकदा, एक बार, भगवान बोधिसत्वः, भगवान बोधिसत्व, बोधिसत्व कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा हो। तो ऐसे बोधिसत्व भगवान बहुजन्मार्जित, बहुजन्म अनेक जन्मों से अर्जित अर्जन किए हुए कमाए हुए पुण्य फलैहि, पुण्य फलों द्वारा, अपने पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों के फलों द्वारा एक बार भगवान बोधिसत्व शिवी नाम राजा अभवत, शिवी नामक राजा हुए। सह बाल्यात एव वृद्धोपसेवी विनयशीलः शास्त्र पारंगतः च आसीत। सह, वह कौन? शिवी राजा। बाल्यात एव, बचपन से ही, वृद्धोपसेवी, बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाला, विनयशीलः, बहुत विनम्र, शास्त्र पारंगतः च मानी और, शास्त्र पारंगतः, शास्त्रों में पारंगत यानी जिस व्यक्ति को शास्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञान हो वह, आसीत था, वह राजा बचपन से ही बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाला, बहुत विनम्र और शास्त्रों में निपुण था। जन कल्याण कर्मसु रतः असौ पुत्रवत प्रजा पालयति स्म। असौ यानी यह राजा, जन कल्याण कर्मसु, जन कल्याण लोक कल्याण, लोगों की भलाई के, कर्मसु कार्यों में, रतः लगा हुआ, असौ यह राजा, प्रजा प्रजा को, पुत्रवत बेटे के समान, पुत्र के समान, पालयति स्म पालता था, यानी यह राजा लोगों की भलाई करता था और प्रजा का पालन पुत्र के समान कर रहा था। कारुण्य औदार्य आदि सद्गुणोपेतः स नगरस्य समन्ततः धन धान्य समृद्धाः दानशालाः अकारयत। कारुण्य यानी करुणता, औदार्य उदारता आदि, सद्गुणोपेतः अच्छे गुणों से युक्त, यानी कारुण्य अर्थात करुणता और उदारता आदि अच्छे गुणों वाला वह राजा। तो उस राजा ने नगरस्य समन्ततः, समन्ततः यानी चारों ओर, नगर के चारों ओर, धन धान्य समृद्धा, धन यानी धन दौलत, धान्य यानी अन्न अनाज आदि से, समृद्धा परिपूर्ण भरी हुई, दानशाला यानी दानशालाएं यानी ऐसे भवन जहां दान किया जाएगा, तो ऐसे भवनों का, ऐसी दानशालाओं का निर्माण अकारयत करवाया। उस राजा ने अपने नगर के चारों ओर अनेक दानशालाएं बनवाई। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। तो राजा ने जो दानशालाएं बनवाई, तत्र वहां, उन दानशालाओं में, अर्थीनाम समूह, मांगने वालों का समूह, अर्थात बहुत सारे याचक मांगने वाले, अन्न पान वसन रजत सुवर्णादिकानि अभिष्टानि वस्तुनि प्राप्य संतुष्टः अभवत। उन दानशालाओं में अर्थीनाम समूह, मांगने वालों का समूह, बहुत सारे मांगने वाले, अन्न अनाज, पान यानी जल, वसन वस्त्र, रजत चांदी, सुवर्ण आदि और सोने आदि, अभिष्टानी इच्छित, वस्तुनि वस्तुओं को, प्राप्य प्राप्त करके, संतुष्टः अभवत संतुष्ट होते थे। उन दानशालाओं में अनेक मांगने वाले आते थे और वे वहां आकर अन्न जल कपड़े सोना चांदी आदि इच्छित वस्तुएं पाते और संतुष्ट हो जाते। राज्ञः दानशीलताम आकर्ण्य देशांतरेभ्योऽपि जनाः तम देशम आयान्ति स्म। राज्ञः उस राजा की, दानशीलताम आकर्ण्य, दानशीलता के बारे में, आकर्ण्य मानी सुनकर, कि वो राजा बहुत दान देता है, ऐसी बात आकर्ण्य सुनकर, देशांतरेभ्यः अन्य देशों से, अपि भी, जनाः लोग, तम देशम उस देश में,
आयान्ति स्म, आते थे। दूसरे देशों से भी लोग वहां आने लगे कि वहां का राजा बहुत दानवीर है। अथ कदाचित, इसी प्रकार एक दिन, दानशालासु विचरन, दानशालाओं में विचरन यानी घूमते हुए, सह राजा बहुधन लाभेन संतुष्टानाम अर्थीनाम विरल संख्याम विलोक्य अचिंतयत। अथ कदाचित, इसी प्रकार एक दिन, दानशालासु विचरन, दानशालाओं में घूमते हुए, सह राजा, उस राजा ने, बहुधन लाभेन, बहुत ज्यादा धन मिलने से, संतुष्टा नाम, संतुष्ट, अर्थी नाम, मांगने वालों की, विरल संख्याम, कम संख्या को, बहुत कम संख्या को, विलोक्य, देखकर, अचिंतयत, सोचा। अर्थात दानशालाओं से जो धन ले जा रहे थे वो उस धन से संतुष्ट होकर वहां दोबारा बहुत कम आ रहे थे, यानी थोड़े से धन में वो प्रजा संतुष्ट हो जा रही थी। तो राजा ने सोचा, मम अर्थिनः तू, मेरे ये याचक तो, ये मांगने वाले तो, धन लाभ मात्रेण संतोषम भजन्ते, थोड़े से धन से ही संतोषम भजन्ते, संतुष्ट हो जाते हैं। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। नूनम ते दान वीरा सौभाग्यशालिनः, नूनम निश्चित रूप से, ते दान वीरा, वे दानवीर, सौभाग्यशालिनः, बहुत भाग्यशाली हैं, यान, जिनसे, याचका, याचक यानी मांगने वाले, शरीरस्य अंगानि अपि याचन्ते, शरीरस्य अंगानि, शरीर के अंग, अपि भी, याचन्ते, मांगते हैं। राजा सोचता है कितने सौभाग्यशाली होते होंगे वे दानवीर, जिनसे मांगने वाले उनके शरीर के अंग भी मांग लेते हैं। मेरे याचक तो थोड़ा सा धन लेकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। काश मुझे भी ऐसा मौका मिले। एवं राज्ञः, इस प्रकार, राज्ञः यानी राजा की, स्वेषु गात्रेष्वपि, स्वेषु अपने, गात्रेषु शरीर के अंगों में, अपि भी, निरासक्तिम विज्ञाय, निरासक्तिम यानी मोह न होना, वैराग्य को, विज्ञाय जानकर, यानी राजा को अपने शरीर से भी प्यार नहीं रहा, यह बात विज्ञाय जानकर, सकलम ब्रह्मांडम व्याकुलम संजातम, सकलम ब्रह्मांडम संपूर्ण ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, व्याकुलम बेचैन, संजातम हो गई, पूरा ब्रह्मांड व्याकुल हो गया कि ये कैसा राजा है जिसे अपने शरीर से ही मोह नहीं रहा। राज्ञी एवं विचारयति सती, राज्ञी एवं यानी इस प्रकार, राजा के इस प्रकार विचार करने पर, तस्य दानशीलताम परीक्षितुम, तस्य उस राजा की, दानशीलताम दानशीलता को, परीक्षितुम परीक्षा लेने के लिए, परखने के लिए, देवाधिपति ही शक्रः नेत्रहीन याचकस्य रूपम धारयित्वा तत्पुरतः अवदत्। देवाधिपति शक्रः, देवाधिपति देवताओं के राजा, शक्रः यानी इंद्र, अर्थात देवराज इंद्र, नेत्रहीन याचकस्य रूपम, नेत्रहीन यानी अंधे, याचकस्य रूपम याचक का रूप, धारयित्वा धारण करके, तत्पुरतः उसके सामने, उस राजा के सामने आया और अवदत बोला, यानी देवराज इंद्र ने एक अंधे का रूप धारण किया और उस राजा के सामने आकर बोला, हे राजन, हे राजा, भवतः दान वीरताम आकर्ण्य आशान्वितः भवत समीपम आगतोस्मि। भवतः दान वीरताम, आपकी दान वीरता को, आकर्ण्य सुनकर, आशान्वितः बहुत आशा लेकर, भवत समीपम आपके पास, आगतः अस्मि आया हूं, मैं आपकी दानवीरता के बारे में सुनकर बहुत आशा लेकर आपके पास आया हूं। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। इसके बाद इंद्र कहते हैं, देव, हे राजन, रवि शशि तारा मंडल भूषितम जगत एतत् कथमिव पश्येयम चक्षुर्हीनः। रवि सूर्य, शशि चंद्रमा, तारा मंडल और तारा मंडल से भूषितम सुसज्जित सजा हुआ, जगत एतत्, एतत् जगत यह संसार, कथमिव कैसे, पश्येयम देखे, चक्षुर्हीनः मैं ये
चक्षु यानी नेत्र, हीन हीन, मैं नेत्रों से अंधा। सूरज, चांद, तारे आदि से सजा हुआ ये संसार कैसे देखूं? राजा उवाच, राजा बोले, भगवन, हे भगवन। यहां देखिए राजा की उदारता, जो याचक को भी भगवन कह के बुला रहे हैं। कह रहे हैं, हे भगवन, भवन मनोरथम पूरयित्वा आत्मानम अनुगृहीतम कर्तुम इच्छामि। भवन मनोरथम, भवत मनोरथम, आपकी इच्छा, पूरयित्वा पूरी करके, आत्मानम खुद को, अनुगृहीतम अनुगृहीत, धन्य, कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूं। मैं आपकी इच्छा पूरी करके खुद को अनुग्रहीत करना चाहता हूं। आदिश्यताम किम करवाणी, आदिश्यताम आदेश दीजिए, किम करवाणी क्या करूं, आदेश करो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। विप्रह अकथयत, विप्रह उस ब्राह्मण रूपधारी इंद्र ने कहा, यदि भवान प्रीतः, यदि भवान अगर आप प्रीतः प्रसन्न हैं, तदा तो त्वतः एकस्य चक्षुषः दानम इच्छामि, तदा तो त्वतः तुम्हारी, एकस्य चक्षुषः एक आंख का, दानम इच्छामि दान चाहता हूं। अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपना एक नेत्र दे दीजिए। येन जिससे, जिस नेत्र से, मम लोक यात्रा निर्बाधा भवेत, मम लोक यात्रा मेरी लोक यात्रा यानी मेरा यह जन्म, निर्बाधा निर्बाध अर्थात बाधा रहित, कष्ट रहित, भवेत हो जाएगा। मुझे अपना एक नेत्र दे दें ताकि मेरा जीवन सुधर जाए। तत्श्रुत्वा राजा अचिंतयत, यह सुनकर राजा अचिंतयत, राजा ने सोचा, ये सुनकर राजा ने सोचा, लोके चक्षुर्दानम दुष्करम एव, लोके इस संसार में, चक्षुर्दानम चक्षु दानम नेत्र दान, आंखों का दान, दुष्करम एव कठिन ही है। यानी इस संसार में कोई नेत्र मांगेगा, आंखें मांगेगा, ये तो बड़ी कठिन सी बात है। ऐसा राजा ने विचार किया। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। तो राजा इसी प्रकार सोच रहा है, नूनम ईदृशम दानम इच्छन अयम याचकः केनापि प्रेरितः स्यात्। नूनम निश्चित रूप से, ईदृशम दानम इस प्रकार का दान, इच्छन चाहने वाला यानी आंख का दान चाहने वाला, अयम याचकः यह याचक, यह मांगने वाला व्यक्ति, केनापि प्रेरितः, केनापि किसी के द्वारा, प्रेरितः प्रेरित किया हुआ, स्यात् होना चाहिए। यानी यह व्यक्ति किसी के द्वारा प्रेरित किया हुआ है, किसी ने इसे मोटिवेट किया है कि आप राजा के पास जाओ और उससे उसकी आंख मांगो। अथवा भवतु नाम किम बहु चिंतनेन, अथवा या फिर भवतु नाम होगा, छोड़ो ना, किम बहु चिंतनेन, बहु यानी अत्यधिक, चिंतनेन सोचने से, किम क्या फायदा, जब मुझे नेत्रदान करना ही है, मेरी आंख इसे देनी ही है, तो फिर बहुत ज्यादा सोचने से क्या फायदा। इति विचार्य, ऐसा सोचकर राजा अभाषत, राजा बोला, भो मित्र, हे मित्र, किम एकेन चक्षुषा, किम एकेन चक्षुषा, एक आंख से क्या होगा। अहम भवते चक्षुर्द्वयमेव प्रयच्छामि इति, अहम मैं, भवते आपको, मैं आपको, चक्षुर्द्वयम दोनों आंखें, एव ही, प्रयच्छामि देता हूं। अरे एक आंख से क्या होगा, मैं आपको मेरी दोनों आंखें देता हूं। राज्ञः नेत्र दानार्थम निश्चयम ज्ञात्वा, राज्ञः राजा का, नेत्र दानार्थम नेत्र दान करने का, निश्चयम ज्ञात्वा निश्चय जानकर, राजा नेत्र दान करना चाहते हैं यह जानकर, अमात्याः यानी मंत्रीगण, वहां पर उपस्थित सभी मंत्री, विषण्णाः भूत्वा अवदन, विषण्णाः यानी बहुत दुखी, भूत्वा होकर, अवदन बोले, मंत्री दुखी होके बोले, महाराज, हे महाराज, अलम एतावता दुस्साहसेन, एतावता दुस्साहसेन, इस प्रकार का दुस्साहस, अलम मत करो, हे राजा अपना नेत्र दान करने का दुस्साहस मत करो। प्रभूतम धनमेव दीयताम, अगर दान देना है तो प्रभूतम बहुत सारा, धनमेव धन ही, दीयताम दे दीजिए। अगर आपको दान ही करना है तो इसे बहुत सारा धन दे दो, नेत्र मत दीजिए। अथ स राजा तान अवदत,
अथ इसके बाद ऐसा कहने पर सह राजा वह राजा तान अवदत उन मंत्रियों से बोला। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। राजा उन मंत्रियों से कहता है, दास्यामीति प्रतिज्ञाय योन्यथा कुरुते मनः कार्पण्या निश्चित मते कह स्यात् पाप तरस्ततः। इसका अन्वय है, दास्यामि इति प्रतिज्ञाय यह मनः अन्यथा कुरुते कार्पण्य अनिश्चित मते ततः पाप तरह कह स्यात्। दास्यामि दूंगा, इति प्रतिज्ञाय ऐसी प्रतिज्ञा करके, मैं यह प्रतिज्ञा करके, यह सोच करके अपना नेत्र दूंगा कि यह जो मनः मन को अन्यथा कुरुते दूसरा कर लेता है, यानी अपना मन बदल लेता है, कार्पण्य उस कंजूस अनिश्चित मते है और अपनी बुद्धि को निश्चित न करने वाले, यानी बार बार अपना मन बदलने वाले व्यक्ति से, ततः उस व्यक्ति से पाप तरह बड़ा पापी कह स्यात् कौन होगा। यानी जो व्यक्ति दान करने की कहता है और फिर अपना मन बदल लेता है, स्थिर नहीं रहता है, कंजूसी करता है, उस व्यक्ति से बड़ा पापी कोई नहीं होता। ये सोचकर मैं ये दान कर रहा हूं। श्लोक का अर्थ है, मैं यह प्रतिज्ञा करके नेत्र दान करूंगा कि जो व्यक्ति अपना मन बदलता है, उस कंजूस और अस्थिर बुद्धि वाले से बढ़कर पापी और कौन होगा, इसलिए मुझे नेत्र दान करने दीजिए। राजा आगे कहता है, नाहम स्वर्गम न मोक्षम वा कामये। अहम मैं स्वर्गम स्वर्ग या मोक्षम मोक्ष की न कामये कामना नहीं करता। मैं स्वर्ग में जाना नहीं चाहता, मैं मोक्ष नहीं चाहता, किंतु लेकिन आर्ता नाम परित्राणाय एव मे निश्चयः। आर्ता नाम दुखियों के परित्राणाय रक्षा के लिए एव ही मे निश्चयः मेरा निश्चय है। मैं स्वर्ग या मोक्ष की कामना नहीं करता, मैं तो चाहता हूं कि मैं सदा दुखियों की रक्षा करता रहूं, उनके कष्ट दूर करता रहूं। अस्य याच्या वृथा मा अस्तु। अस्य याच्या इसकी प्रार्थना वृथा मा अस्तु व्यर्थ न हो। इसने जो मांगा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इत्युक्त्वा यह कहकर सह राजा उस राजा ने वैद्योक्त विधिना नीलोत्पलम इव एकम चक्षुः शनै अक्षतम उत्पाट्य प्रीत्या याचकाय समर्पितवान। सह राजा उस राजा ने वैद्योक्त विधिना वैद्यों के द्वारा बताए हुए तरीके से ही नीलोत्पलम इव नीले कमल के समान एकम चक्षु अपनी एक आंख शनैहि धीरे से अक्षतम समूचा यानी पूरी की पूरी आंख बिना कोई उसमें काट छाट हुए उत्पाट्य निकाल कर प्रीत्या प्रेम से याचकाय समर्पितवान उस याचक को सौंप दी। उस राजा ने क्या किया, जैसा वैद्यों ने तरीका बताया उसी तरीके से उस राजा ने अपनी कमल के समान एक आंख निकाली और प्रेम से उस याचक को दे दी। ये इस कथांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। जब उस राजा ने वो नेत्र दान किया तो सह अपि तत् नेत्रम यथास्थानम अस्थापयत। सह अपि उस याचक ने भी तत् नेत्रम उस नेत्र को यथास्थानम सही स्थान पर अस्थापयत स्थापित कर लिया। यानी जैसा वैद्यों ने बताया उस याचक ने अपनी वो आंख लगा ली। ततः महीपालः द्वितीयं नेत्रम अपि शनै निष्कास्य तस्मै अयच्छत। ततः इसके बाद महीपालः राजा ने द्वितीयं नेत्रम अपि दूसरा नेत्र भी शनैहि धीरे से निष्कास्य निकाल कर तस्मै अयच्छत उसे दे दिया। राजा ने दोनों आंखें निकाल के दे दी। अथ इसके बाद विस्मितः शक्रः अचिंतयत। विस्मितः अचंभित शक्रः इंद्र ने अचिंतयत सोचा, क्योंकि वो याचक कौन है, इंद्र है। तो इंद्र ने सोचा अहो धृति ही अहो सत्वम अहो सत्व हितैषिता। अहो धृति ही, धृति मानी धैर्य। ओहो कैसा धैर्य है। अहो सत्वम, सत्वम यानी मन, इसका मन देखो कितना धन्य है, कितना महान है। अहो सत्व हितैषिताः, सत्व हितैषिताः
यानी जीवों के प्रति, दूसरे प्राणियों के प्रति कल्याण की भावना। धन्य है ये व्यक्ति, इसका मन धन्य है, इसका धैर्य धन्य है और प्राणियों के प्रति कल्याण की इसकी भावना भी धन्य है। तो ऐसा इंद्र सोच रहा है। नायम चिरम परिक्लेशम अनुभवितुम अर्हति। नायम न अयम, अयम यानी यह, चिरम बहुत लंबे समय तक, परिक्लेशम कष्ट को, अनुभवितुम अनुभव करने के लिए, भोगने के, न अर्हति योग्य नहीं है। ये व्यक्ति ज्यादा देर तक कष्ट भोगने के योग्य नहीं है। अतः इसलिए प्रयतिष्य चक्षोस्य पुनः प्रत्यारोपणाय इति। अतः इसलिए प्रयतिष्य प्रयत्न करता हूं, चक्षुषः अस्य, अस्य मानी इसकी, चक्षुषः आंखों का, पुनः प्रत्यारोपणम दोबारा लगाना, इसकी आंखों को मैं जल्दी से जल्दी दोबारा लगाने की कोशिश करूंगा। अर्थात ये व्यक्ति महान है, इसे ज्यादा देर तक कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा, मैं इसकी आंखें जल्दी से जल्दी वापस लगाऊंगा। ये इस पाठांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। तो इंद्र ऐसा सोच ही रहे थे। कतिपय दिनैहि व्रण विरोपणे जाते एकदा राजा सरोवरस्य समीपे विहरति स्म। कतिपय दिनैहि कुछ दिनों बाद, व्रण विरोपणे जाते, व्रण विरोपणे यानी घाव भरना, तो घाव भरने पर एकदा एक बार, राजा वह राजा शिवी, सरोवरस्य समीपे, सरोवर यानी तालाब के, समीपे यानी पास, विहरति स्म घूम रहा था। घाव ठीक होने के बाद एक दिन राजा तालाब के किनारे घूम रहा था। तदा तस्य पुरतः पुनः देवराजः शक्रः उपस्थितः भूत्वा तस्य त्याग वृत्तिं प्रशंसन अवदत्। तदा उस समय तस्य पुरतः उसके सामने, राजा के सामने, पुनः फिर से, देवराजः शक्रः देवराज इंद्र, उपस्थितः भूत्वा उपस्थित होकर, तस्य उस राजा की, त्याग वृत्तिम त्याग की भावना की, प्रशंसा करता हुआ, अवदत् बोला। इंद्र वहां आया और उसके त्याग भावना की प्रशंसा करते हुए बोला, शक्रोहमस्मि देवेंद्र त्वत्समीपम उपागतः वरम वृणीस्व राजर्षे यदिच्छसि तदुच्यताम। इसका अन्वय है, राजर्षे, हे राजर्षि, अहम देवेंद्र शक्रः, मैं देवेंद्र यानी देवताओं का राजा, शक्रः इंद्र हूं, त्वत्समीपम उपागतः अस्मि, त्वत्समीपम आपके पास, उपागतः अस्मि आया हूं, मैं देवराज इंद्र आपके पास आया हूं। वरम वृणीष्व, वर मांगिए, वरदान मांगो, यत इच्छसि, जो चाहते हो, तत उच्यताम, वह कहिए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। इस श्लोक का अर्थ है, हे राजर्षि शिवी, मैं देवराज इंद्र तुम्हारे पास आया हूं, वर मांगो, जो चाहते हो वह कहो, जो इच्छा है वो मांगिए। ये इस कथांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। तो जब इंद्र ने ऐसा कहा, एवं उक्तेन राज्ञा नेत्रार्थम प्रार्थिते सती, एवं उक्तेन ऐसा कहने पर, जब इंद्र ने ऐसा कहा तो राज्ञा नेत्रार्थम प्रार्थिते सती, और राजा ने नेत्रों के लिए प्रार्थना की। जब इंद्र ने बताया कि वो व्यक्ति मैं ही था जिसे आपने नेत्र दिए थे, मैं बहुत प्रसन्न हुआ, आप मांगो क्या मांगते हो। तो राजा ने कहा, जब आप खुद भगवान ही नेत्र लेने आए थे तो मेरे वापस दे दीजिए। तो ऐसी प्रार्थना करने पर शक्रस्य प्रभावेण, इंद्र के प्रभाव से, आत्मनः सत्य पुण्य बलेन च मानी और, आत्मनः खुद के, सत्य पुण्य बलेन सत्य और पुण्य के बल से, तस्य प्रथमम एकम चक्षुः प्रतिष्ठितम अभवत, तस्य उसका, प्रथमम एकम चक्षुः पहला एक नेत्र, प्रतिष्ठितम अभवत प्रतिष्ठित हो गया, सही जगह पर लग गया। ततः द्वितीयम अपि, और इसके बाद दूसरा भी, इंद्र के प्रभाव से और उस राजा के सत्य पुण्य के बल से उसकी दोनों आंखें वापस लग गई। भूयः प्रीतः शक्रः वरम अयच्छत, भूयः प्रीतः बहुत ज्यादा प्रसन्न होकर, शक्रः इंद्र ने, वरम अयच्छत वरदान दिया।
इंद्र बोले, शतयोजन पर्यंतम शैलानाम पारम च दृष्टुम समर्थः भव इति। शतयोजन पर्यंतम, सैकड़ों योजन तक। एक योजन यानी लगभग 13 किलोमीटर, तो सैकड़ों योजन तक। शैलानाम पारम च मानी और, शैलानाम पर्वतों के, पारम आर पार, दृष्टुम देखने में, समर्थः भव समर्थ हो। इंद्र ने वरदान दिया कि हे राजा, तुम्हारी नजर ऐसी हो कि तुम सैकड़ों योजन तक देख पाओ, पर्वतों के उस पार भी देख पाओ, ऐसी तुम्हारी दृष्टि हो। इति उक्त्वा शक्रः तत्रैव अंतर्हितः अभवत। इति उक्त्वा, यह कहकर, शक्रः इंद्र, तत्रैव वहीं, अंतर्हितः अंतर्धान, अभवत हो गए। यानी यह कहकर इंद्र अंतर्धान हो गए, अपने स्वर्ग लोक चले गए। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अतः सत्यमेव उक्तम, अतः इसलिए, सत्यम एव सच ही, उक्तम कहा है, सच ही कहा है। धनस्य निस्सार लघो स सारो, यद दीयते लोक हितोन्मुखेन, निधानताम याति ही दीयमानम, अदीयमानम निधनैक निष्ठम। इसका अन्वय है, निस्सार लघो धनस्य स सारः यत लोकहित उन्मुखेन दीयते, दीयमानम धनम निधानताम ही याति, अदीयमानम धनम निधन एक निष्ठम भवति। अर्थात निसार लघो धनस्य, सारहीन धन का, यानी धन ऐसा है जिसका कोई सार नहीं है। अगर इसका निष्कर्ष देखें तो सह सारः, वह निष्कर्ष, यत है कि, लोकहित उन्मुखेन, जन कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, दीयते दिया जाना चाहिए, दीयमानम धनम दिया जाता हुआ धन, यानी जिस धन का दान होता है वह धन, निधानताम ही याति, निधानताम यानी संपन्नता को, उन्नति को, याति प्राप्त करता है। अदीयमानम धनम, न दिया जाता हुआ धन, यानी जिस धन का दान नहीं किया जाए, जो धन एक हाथ से दूसरे हाथ में न जाए, वह धन निधन एक निष्ठम, विनाश को प्राप्त होता है। इसका अर्थ है, सारहीन धन का सार यही है कि वह जन कल्याण के लिए दिया जाना चाहिए। दिया जाता हुआ धन यानी दान किया हुआ धन संपन्नता को प्राप्त होता है, और न दिया जाता हुआ धन विनाश को प्राप्त होता है। अतः यथासंभव धन का दान करना चाहिए। ये इस पाठांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। तो ये था पाठ नास्ति त्याग समम सुखम का हिंदी अनुवाद। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।